Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज से हम एक बहुत ही बढ़िया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हर एक वीडियो में और हर एक दिन आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन को एज यूजुअल हम बिटीट्यूड मेथड से सॉल्व करेंगे और आपको पता है कि सबसे बढ़िया शॉर्टकट आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो एवरेज वाले टॉपिक से है, तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस लाएंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वही सिर्फ सॉल्व नहीं होंगे, हम आपको उसके इर्द गिर्द वाले सब कॉन्सेप्ट को समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से और आप उस क्वेश्चंस के आंसर को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 30 सेकेंड्स में आंसर कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क है वो आपको करना है। मैं समझाऊंगा, पूरा मेहनत करूंगा और लास्ट में अगर आपने उस तरह से पढ़ाई की, उस तरह से समझने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन आप 30 सेकेंड्स में इजीली आंसर कर दोगे। तो चलिए शुरू। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले तो आपको करना है इस वीडियो को पॉज है, ठीक है। पॉज कीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पहले ट्राई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पहले सोचोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को समझोगे, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। चाहे आंसर ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले आप जब सोचोगे तो आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा, क्योंकि उसके बाद जब मैं बताऊँगा तो आप समझोगे बेहतर, ठीक है। सोचे बगैर जस्ट ऐसे ही देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पर पहले से क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। आपके लिए इजी होगा, जो भी चीज़ें मैं समझाता हूँ उसको समझना। फाइन, तो पहले तो वापस देखिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। होपफुली अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है। वैसे मैं नॉर्मली आप सबको बताता हूँ, देखिए हमेशा ये 3 टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। ये टेक्निक रट्टा मारने वाले फॉर्मूला है जो मैं कभी भी नहीं कराता, क्योंकि बिटीट्यूड टोटली लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ये 3 मेथड क्या है? इक्वेशन वाला मेथड आपको पता है, एक्स ले लो, वाई ले लो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, है ना। स्कूल वाला मेथड क्योंकि लंबा है, हमारा आइडियल मेथड नहीं है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आपके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में काम आती है। फाइन, तो हर एक मेथड को सीखना है। दूसरा मेथड होता है आप ऑप्शन से चले जाइए, स्मार्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी तो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, उधर से उठा के डाल सकते हैं हम, है ना। तो मेथड सब होनी चाहिए और लास्ट मेथड ऑब्वियसली जो हम करेंगे वो होगा बिटीट्यूड लॉजिकल मेथड। लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन में इक्वेशन इतना ईजी हो कि लॉजिक सोचने में ही क्यों जाए, इतना ईजी सा क्वेश्चन हो, है ना, तो यही करेंगे। ये लॉजिक तो, क्योंकि लॉजिक सोचने में भी तो टाइम लग सकता है, समझ में आ रहा है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको सब आना चाहिए, सभी 3 मेथड्स आपको आनी चाहिए। कोई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो, लेकिन फिर हम ऑप्शन से जाए तो एकदम ऐसा लगे कि बहुत इजी है, तो ना लॉजिक की जरूरत है ना इक्वेशन की। तो यही चीज समझाता हूं। देखिए 90% केसेस में ये बहुत बढ़िया है, लेकिन देन इट डिपेंड्स, है ना। तो बिटीट्यूड ये नहीं है कि जस्ट आप देखिए मैंने एप्टीट्यूड ही लिखा है, बिटीट्यूड नहीं लिखा। एप्टीट्यूड मतलब लेटरल थिंकिंग, यानी कोई चीज ऐसे हो सकती है तो मतलब घूम के मत करो, सीधे सीधा देख लो उसको, वो लॉजिक डेवलप करना है। लेकिन कोई बार सीधे सीधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। 10% ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है, तो हर एक चीज समझनी है। और जब आप हर एक तरीके से किसी क्वेश्चन को 360 डिग्री अगर आपका माइंड का डेवलपमेंट है तो वो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, फालतू क्वेश्चन है, यूं ही उड़ा दोगे आप। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे करें। अब अगर हम सोचे कि चलो भाई ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, सीधी सी बात है, मैं कोई भी ऑप्शन लूं, मान लो ये ऑप्शन लिया, तो अब ये अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, तो ये विद्यार्थी और ये औसत है, दोनों को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन चेक करने के लिए। ये तो बहुत बड़ा है, मतलब आपका टाइम हो गया खत्म, है ना। टाइम तो मतलब इसमें मर गया बेचारा, है ना।
आपका टाइम खत्म, फिर हम भी मरने वाले हैं, फिर तो मतलब नहीं है ऐसी ट्रिक का। तो देखिए कुछ अगर हम मेथड नहीं कर रहे तो पता होना चाहिए क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत लंबी होगी, ऑप्शन से जाने में कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं, है ना। देखिए ये मेथड भी काफ़ी स्टूडेंट्स करके पास भी हो जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल से बहुत अच्छे है ना, तो इसमें भी बहुत फास्ट है। लेकिन वो आपको टॉप 1% आधे % में ला सकती है। अगर बहुत इंटेलिजेंट हो तो सिलेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर सब तो आप ऐसे नहीं हो जो स्कूल में बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो मैं आपको लॉजिकल मेथड लेके आया हूँ। हर एक चीज़ को लॉजिक से समझो, इससे आप उस स्टूडेंट से भी जो स्कूल में अच्छे थे उससे आगे चले जाएंगे, है ना। और जो स्कूल में अच्छे थे और वो भी ये मेथड देख रहे हैं, उसकी तो फिर बात ही क्या, है ना। तो देखिए कि पहले इक्वेशन वाला मेथड। इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं, जो पूछा है उसके लिए कुछ x, y, z, n, o, p कुछ भी ले लेते हैं। हमें बोला है विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, नहीं पता है तो x ले लेते हैं कि x स्टूडेंट्स थे। अब सबकी औसत किग्रा तो ये था, औसत वेट यानी कि वजन, तो हम बोलते हैं अच्छा 52.6 और x दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 52.6x आएगा। इतना ये टोटल वजन हो गया। ये वजन में क्योंकि ये दो बच्चे नए आए थे ना, ये और ये दोनों नए आए थे, तो उसका वजन जोड़ दो भाई, कितना है 82.6 प्लस 56.8, तो ये आपके जो क्लास है उसका नया वजन हो जाएगा, टोटल वजन। लेकिन इसमें एक बच्चा चला जाता है ये, तो उसको फिर माइनस करेंगे, माइनस 58.8। अब ये आपके क्लास का टोटल वजन आ गया, नए वाले क्लास का। ये शुरू का जो क्लास का वजन था उसमें जो नए ऐड किए ये निकाल दिया, ये टोटल वजन आ गया। इसको आप ये नया वेट है तो नए स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको नई एवरेज मिलेगी। नई एवरेज तो पता है 0.25 किग्रा बड़ी है, तो पहले इतनी थी, इसमें 0.25 बढ़ा दो तो 52.85, है ना। ये तो चलो पता है, कर लेंगे। लेकिन नीचे स्टूडेंट्स कितने होंगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले के स्टूडेंट्स तो हमने n माने ही थे, और ये 2 आए थे तो +2, एक चला गया था तो -1। तो ये इक्वेशन हो गया, इसको कर लीजिए सॉल्व, है ना। देखिए 1 मिनट में तो ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप फटाफट इस तरह से कर लो तो 1 मिनट, लेकिन जब आपको 30 सेकेंड वाला, शायद 20 से 30 सेकेंड वाला मेथड जब पता है तो फिर हम 1 मिनट क्यों डालें, है ना। तो देखते हैं बेटिट्यूड मेथड। अब ये बेटिट्यूड शॉर्टकट एग्जैक्टली है क्या, एवरेज में है क्या, पहले ये समझा देता हूं। देखिए बेटिट्यूड शॉर्टकट एक्चुअली है क्या। अब जब भी फॉर एग्जांपल लेते कि आप 9 स्टूडेंट्स हो, सबके पास 40-40 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स हो, सबके पास 40 चॉकलेट्स है। मैं इस क्लास में एंटर हो रहा हूं 50 चॉकलेट लेके, तो नया एवरेज क्या है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड से तो आप करते हो, कर ही सकते हो, लेकिन मैं एक लॉजिक बताता हूं। देखिए सबके पास 40 चॉकलेट थी, अगर मैं भी 40 लेके ही आया होता तो सबके पास 40 ही रहती, यानी एवरेज 40 ही रहती, है ना। पर मैं 50 लेके आया, तो एवरेज से जितनी ज्यादा लाया हूं 40 में रख लेता हूं, जो ज्यादा लाया हूं वो बाजू में रखता हूं, ठीक है। तो आप सबके पास भी 40, मेरे पास भी 40 तो हो ही रही है एवरेज। ये 10 एक्स्ट्रा लाया वो सब बांट लेते ना, आप 9 में 1, 10 लोग हैं, 10 चॉकलेट है, सब बांटेंगे तो 1-1 मिलेगी, तो नई एवरेज 40 तो थी प्लस एक और मिल गई 41, है ना। तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो क्यों हम पूरी मेहनत करें, हम ये लॉजिक समझ सकते हैं वापस कि जो पुरानी एवरेज है उससे जो एक्स्ट्रा लाया वो बांट लो ना, बात खत्म करो, है ना। अब देखिए इसको इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये लॉजिक आपके दिमाग में है, ठीक है, देखिए आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं पहले तो जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, मैं यही देखूंगा कि ये 2 आए और ये गया, यानी दिस प्लस दिस माइनस दिस, और एक स्टूडेंट बढ़ा। 2 आए 1 गया, यानी एक स्टूडेंट बढ़ा। तो मैं ऐसे ही ना ले लूं कि एक स्टूडेंट आया प्लस यानी कि आया, और उसका वेट दिस प्लस दिस माइनस दिस लेना है। अब देखिए यहां पे भी एक शॉर्टकट है ना। अगर आपको दिख जाए ना तो बहुत इजी शॉर्टकट है, वरना क्या करोगे आप, दिस प्लस दिस थोड़ा लंबा होगा, काफी लोग को पेन से करना पड़ेगा, टाइम बिगड़ेगा, और बाद में दिस माइनस, उसमें भी टाइम जाएगा माइनस करने में। तो यही ये लोग कुछ नंबर्स भी ऐसे देते ना कि आप स्मार्ट हो कि नहीं। तो रादर देन वेस्टिंग, आप यहाँ जो 15 सेकंड बिगाड़ने वाले हो, इस दोनों को ऐड करके माइनस करके, वो 1 सेकंड में हो जाता है, 2 सेकंड में हो जाता है। अब मैं अगर होता तो मैं ये देखता कि इसमें से ये माइनस ना कर दूं, दोनों 0.8 वाले और नजदीक वाले नंबर है, कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। -2 और 82.6 -2 यानी 80.6, तो 80.6 मेरा एक स्टूडेंट आया, वो 80.6 किलो का आया। ऐसे ही ले लूं मैं, क्यों 2 लाऊं 1 माइनस करूं, मतलब तो यही हुआ कि 1 आया
वो 80.6 किलो वाला आया। तीनों मिला के एक जो एक कंबाइंड इफेक्ट तीनों का है वो यही है कि एक स्टूडेंट आया 80.6 किलो का। समझ में आ रहा है? तो ये शॉर्टकट है, अगर आपने लॉजिकली समझा तो ही कर पाओगे, है ना। कोई रट्टा नहीं, कुछ भी नहीं, लॉजिक से समझो। तो एक स्टूडेंट आया 80.6 किलो वाला। अब मैं सोचता हूँ यार एवरेज तो ये थी, ये कितना एक्स्ट्रा लाया, 28 एक्स्ट्रा लाया है। तो ये 28 किलो जो एक्स्ट्रा लाया वो सबने बांटा होगा, सबने बांटा होगा, तब जाके सबको 0.25 मिला है ना। इतनी एवरेज बढ़ गई है। तो ठीक है भाई, ये तो मतलब क्या होता है, ये 1/4 ही तो होता है 0.25। तो n कितना हो जाएगा, 28 गुना 4 112। अब यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। अगर आपने ये 112 आंसर दिया तो गलत। क्यों? वही है ना, अगर आप जब लॉजिक से करते हो ना, देखिए जैसे क्रिकेट में होता है ना, नॉर्मल शॉट मार मार के तो कोई भी रन बनाता है ना, लेकिन फिर उसकी स्ट्राइक रेट कम हो जाती है। फास्ट खेलना है तो फिर आपको नए नए शॉट्स मारने पड़ते हैं, है ना। लेकिन अगर सचिन कोई नया शॉट मारता है ना मैच में, तो उससे पहले मिनिमम 500 बार उसकी प्रैक्टिस करता है, हाँ या ना, है ना। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब मैदान में उतरो तो उस शॉट को लगाओ, तो कोई फायदा है। अगर आपने पूरी प्रैक्टिस नहीं की, आधी प्रैक्टिस, वो क्या हो जाता है, वो दो धारी तलवार है ना। अगर आपने बीटीट्यूड आधी प्रैक्टिस की है तो फिर आप बोलोगे अच्छा 112 क्लिक करके आगे गलत हो गया। तो पूरा लॉजिकली समझना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एवरेज के हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अब देखिए क्यों नहीं, समझिए। जैसे वो क्वेश्चन हमने किया था ना, जो 40 चॉकलेट आपके पास थी, 40-50 मेरे पास थी, तो 40 से एक्स्ट्रा जो 10 थी वो किस में बटी थी, आप में, और मैंने भी तो ली थी उसमें, क्योंकि मेरे पास भी अब 40 है। तो जो पुरानी एवरेज से एक्स्ट्रा था वो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी अभी पुरानी एवरेज ही है ना। तो यही फंडा अगर हम समझे, तो ये जो नया वाला बंदा आया उसने भी ये 28 में से तो भाग लिया होगा। तो ये 112 तो नए बंदे को मिला के है ना, ये वाला। हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा है प्रारंभिक संख्या, तो -1 करके 111 करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अगर आपने सही में बीटीट्यूड सीखा है, एक प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, लॉजिकल प्रैक्टिस की है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, वापस मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा वापस करते देखिए रियल एग्जाम में आपकी थिंकिंग कैसी होगी। मैं सोचूंगा कुछ छात्र है, शुरू में इतना एवरेज था, ठीक है, ये दोनों आए और ये गया, तो मैं बोलूँगा ये दोनों को टोटल करो, ये माइनस करो, यानी कि -2, 80.6 वाला एक आया, मेरे माइंड में रखता हूँ 80.6 वाला आया, तो 28 किलो ज़्यादा आया, और बोला इतनी एवरेज बढ़ गई, ज़्यादा आया तो बढ़ी गई, तो 28 किलो बांटा होगा, 1/4 बढ़ी है, 28 से 1/4 बढ़ी है, तो 28 के 4 गुने 112 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन हमें तो प्रारंभिक संख्या पूछे, तो वो एक -111, टिक करो, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू डू दिस। तो वहां तक प्रैक्टिस करो जब तक इस टाइप की थिंकिंग डेवलप ना हो पाए, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं, देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं नए नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। यहाँ पे भी देखिए, मैंने इसके बाद एक होम असाइनमेंट के लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ा है, तो ये आपको करना है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं वापस थोड़ा हट जाता हूँ, पोस्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसी भी तरह इसको आपको करना है, फाइन। अब ये करना कैसे है, देखिए वही बीटीट्यूड शॉर्टकट से, और ट्राई कीजिए, हर एक से इक्वेशन से ट्राई कीजिए, हर एक तरीके से जब सोचोगे ना तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। और इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर, सोल्यूशन डालिए, तो मुझे पता चले कि आपको बीटीट्यूड शॉर्टकट आया कि नहीं, ठीक है। और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। आपको जो चैलेंजिंग लगता हो कि सर ये तो बहुत टफ है या बहुत लंबा है, इसको कैसे सॉल्व करें, गारंटी से बीटीट्यूड आपको उसका बेस्ट मेथड देगा, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चन कहाँ सबमिट करनी है, देखिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन डालिए, और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, काफ़ी का सॉल्यूशन वहीं पे कर देंगे, अच्छे होंगे तो फिर उसका भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और रोज़ वीडियोज़ आने वाले हैं, तो लगे रहिए, डटे रहिए, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और इसका क्वेश्चन भी आप इजीली दे दोगे, है ना, फाइन, ठीक है। नो वरीज देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।